आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि मोलिकुलर मास कैसे निकालें। मोलिकुलर मास कैसे निकालें। क्लास 11, 12 और हाई क्लासेस में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मोलिकुलर मास की वजह से कई सारी न्यूमेरिकल्स छोड़ के आ जाते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ इंटरव्यू के लिए बहुत ही यह इम्पोर्टेंट है। तो मोलिकुलर मास निकालने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ख़ास चीज़ है वो। जैसे कि ये ले लिया अपन ने कोई एटम एलिमेंट, जैसे कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो आप बोल देंगे भैया कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। उसी प्रकार आप बोल दोगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप बोल दोगे भैया 1 होता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन का 14 होता है। उसी प्रकार सोडियम का 23 होता है। उसी प्रकार Cl का 35.5 होता है। उसी प्रकार आप कह दोगे कि भाई ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। इसी को अपन एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि H2O। H2O का मोलिकुलर मास क्या होगा? हाइड्रोजन का कितना है? 1। इसके मोल्स के साथ में इसका मल्टीप्लाई प्लस ऑक्सीजन का है 16। सो 2 + 16 = 18। बस एटॉमिक मास पता करा, बाकी सब कुछ चीज़ आपको इक्वेशन में दे रखी होगी। ये 18 ही इसका मोलिकुलर मास है। मोलिकुलर मास ऑफ H2O यानी वाटर इज़ 18। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि NaCl ले लेते हैं कॉमन एग्जांपल। जैसे कि इसका हो गया 23 प्लस Cl का हो जाएगा 35.5। 23 + 35.5 that is 58.5। दिस इज द मोलिकुलर मास ऑफ NaCl यानी कि सॉल्ट। जैसे कि ले लो C2H6O12, कैसा भी ले लो। तो कार्बन का कितना हो जाएगा 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 × 12। तो टोटल हो जाएगा 12 × 2 = 24 प्लस 6 प्लस 16 × 12। ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 × 12 192। 160 16 3 = 32 192 या। सो टोटल वुड बी 24 प्लस 198। सो टोटल वुड बी 222 इसका C2H6O12। अब एक और बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल में आ जाता है, बहुत हमें भ्रमित करता है, जैसे कि NaOH2। ये कुछ इस प्रकार से देते हैं। इसमें क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है इसमें, यानी कि Na सोडियम का हो गया 23, ऑक्सीजन का हो गया 16 प्लस हाइड्रोजन का हो गया 1 और इसका मल्टीप्लाई कर दो, बस यहाँ पे प्लस आएगा। बस यही हो गया इसका मोलिकुलर मास। कितना हो गया 23 प्लस 16 प्लस 1 17 × 2 17 2 = 34। यहीं से लिख देता हूँ। और 34 + 23 हो गया 57। दिस इज़ द मोलिकुलर मास ऑफ NaOH2। Now I am giving you some homework, so you try it and write the answer in the comment. For example, NH4OH CH3COONA NaOH and one simple NH3। एक और ले लेते हैं NaOH10, बड़ा है। इस पांचों के आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताना।
दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और यदि आप समझ गए होंगे तो नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखना।